भगवान को दया आ गई, मित्र भाव जा गया। भगवान ने स्पर्श किया, करने मात्र से सारी पीड़ा नष्ट हो गई। अगले दिन भगवान ने अपनी माला का हार उसकी गले में पहना दिया कि मित्र तुम जाओ। अब महाराज अब भी उसके मन में डर बैठा हुआ है कि सरकार अब की गलती मत कर देना अब के पहचाने की गलती मत करना। बस भगवान ने कहा कि अब तो मैंने तुम्हारी पहचान के लिए माला डाल दी, तुम जाओ। गया है और जाकर के महाराज पुनः जब बाली को ललकारा तो बाली कहने लगा कि अरे मूर्ख को देखो, ये फिर दोबारा आ गया। जब जाने लगी बाली तो उनकी पत्नी तारा ने बाली का पैर पकड़ लिया, निवेदन करने लगी कैसातम हरिवरम दृष्ट्वा लंका रावण पालिता। प्रभु मैंने जानती हूँ कि आपने रावण को जीत लिया है। के स्वयमेवो वस्थिता तत्र विकृतानन दर्शना। तुम्हारा भाई सुग्रीव कल ही तुमसे हार करके गया है और देखो इतनी जल्दी लौट करके आ गया। तुम्हें पता लगाना चाहिए कि इसके पीछे इसका मंतव्य क्या है। इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण है। और मैंने सुना है कि दशरथ के रघुकुल शिरोमणि दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण दो राजकुमार इनके साथ मिले हुए हैं। कल मुझे अपने गुप्तचरों से मालूम पड़ा है कि उन दोनों ने इसकी सहायता करने का संकल्प लिया है, इससे मित्रता हो गई है। तब बाली कहने लगा कि देवी तारा, भाई मैंने उन दो राजकुमारों का कौन सा हित किया है जो वो मुझे मारेंगे। अकारणे मृत्यु वायु शूनो रतिष्ठिता। अकारण तो वो मुझे मारेंगे नहीं, इतना तो मैं जानता हूँ। और मुंचमाना महानाद भ्रातिर्मवे पवनात्मजम, के सुग्रीव मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरे पुत्र के समान है। मैं उसको जान से नहीं मारूंगा, लेकिन उसके अभिमान को तोड़ूंगा जरूर। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में बाली खुद इस बात को कहते हैं कि उसके अभिमान को तोड़ूंगा। कि कस्तम केन या कार्येण, वो किसके बल पर आया है। इ प्राप्तो वनालय, क्या उन वनवासियों के बल पर, देखता हूं मैं। इतना कह करके निकल पड़े महाराज बाली। यहाँ पर बाली और सुग्रीव का खूब युद्ध हुआ है। बाली ने खूब पटक पटक करके मारा सुग्रीव को, लेकिन इस वृक्ष के पीछे दुबके हुए जब भगवान ने देखा कि भाई सुग्रीव अब थोड़ा हल्का पड़ गया है, बाली की चोट से प्रभावित है, तो भगवान ने बिना फल का बाण निकाला और संधान करके बाली को मार दिया। बाली के वक्षस्थल में वो बाण चुभ गया और बाली वहीं पर गिर पड़ा। तब भगवान वृक्ष के नीचे से आए। दीनहीन अवस्था में बाली ने भगवान से बड़ी प्रार्थना करी कि अहम वानरम वचनम श्रुत्वा लंका कामरूपिणी उवाच वचनम क्रुद्धा परुषम पवनात्मजम अथ ताम्र ब्रवीद वीरो मम भ्रातस्य स्थिताम कथयिष्यामि तत्तत्त्वं यन्मात्वं परिप्रक्षते। भगवान का निवेदन करके बाली कहता है कि प्रभु आप मुझे ये बताओ कि मेरा अपराध क्या है। मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया जो आपने मुझे बाण मारा। शास्त्र कहता है कि कोई भी अगर कोई शत्रु को भी अगर वध करता है तो उसका ये धर्म है कि उसको बताए कि उसका अपराध क्या है। बिना अपराध तो शत्रु को भी नहीं मारा जाता। और चलो अगर आपने मुझे बाण मार भी दिया तो ये न दृष्टम वृक्ष परिमुख्य, अगर मारना ही था तो सामने आकर के मारते ताकि मैं भी तुम्हारी वीरता को देख सकता। एक वृक्ष के पीछे छुप करके मुझे बाण मारा, मेरा अपराध क्या है। तब भगवान कहते हैं कि तुम्हारा अपराध है, तुम्हारा अपराध यही है कि बड़ा भाई पिता के समान होता है, लेकिन तुमने अपने भाई सुग्रीव को दंड दिया, उसको राज से निकाल दिया, उसकी पत्नी का तुमने हरण कर लिया, तुमने धर्म का पालन नहीं किया, तुम पापी हो। बाली कहता है कि प्रभु मैं पापी कैसे रहा बताओ। अगर तुम नायक हो तो शास्त्र कहता है कि किमर्थम चापी पापो हम यस्य आत्मनिर्वस्यामि दारुणे,
शास्त्र कहता है कि संसार का कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर वो एक बार भगवान के सामने आ जाता है तो वो पाप मुक्त हो जाता है। ये तो आप ही कहते हो। मैं हजारों पाप करने के बाद भी अगर तुम्हारे सामने आ गया तो बताओ फिर मैं पापी कहाँ रहा। अगर हम दोनों भाइयों में झगड़ा था तो तीसरे व्यक्ति का धर्म ये बनता है कि भैया दोनों भैयाओं को बैठा करके बातचीत करवाओ। तो आपने कौन सा पुण्य का काम किया है बताओ? एक भाई को राज दहला, एक भाई को मार के। अवध में एक पद है बड़ा सुंदर है कि एक मुझे मार करके तुमने एक पद जो है वो राजपद दूसरे भाई को दे दिया। अगर तुम्हें बीच बचाव करना था तो दोनों को बैठा करके मन मुटाव दूर करवा देते कि भैया भैया वाली बात है, झगड़ा मत करो। लेकिन अगर तुमने उसकी पत्नी को दिलवाने के लिए तुमने ऐसा किया है तो फिर आपने मेरी पत्नी को भी तो विधवा बनाया है। भाई मुझे मार करके मेरी पत्नी को विधवा बना दिया, मेरे बच्चे को अनाथ बना दिया, उसका क्या अपराध है बताओ? अब तो भैया राम जी जो कुछ भी कहते हैं उसी का जवाब बाली बड़ी योग्यता से देता है। अब राम जी भी सोचने लगे कि भैया बात तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। राम जी कहने लगे कि भाई कोई बात नहीं, हमें खेद है कि हमने तुमको मारा, कोई बात नहीं, चलो हम अपना बाण वापस लेते हैं, तुम जियो। अब बाली कहने लगा कि प्रभु अब मेरी जीने की इच्छा नहीं, अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। भगवान ने कहा कि क्यों जीने की इच्छा नहीं है? कि प्रभु जब आपने मुझे अपराधी घोषित कर ही दिया तो फिर तो मैं अपराधी ही हूं। मेरी तो केवल एक ही प्रार्थना है कि मैं अपने भाई को मारता नहीं, मेरा भाई है, मेरे बेटे के समान है, लेकिन मैं इसके अपराध को नष्ट जरूर करता। ये अभिमान में आकर के इस पर्वत पर तो छुपा रहा, लेकिन एक बार कभी मेरी शरण में नहीं गया। मैं इसका बड़ा भाई था, मुझसे आकर के माफी मांगता, मेरे विरुद्ध खड़ा रहा, लेकिन ये जब भी मेरे दरवाजे पर आया, युद्ध लड़ने के लिए आया, कभी क्षमा के लिए नहीं आया। और आज तुम्हारा साथ लेकर के आया और तुमने भी धर्म की हानि करके इस दुष्ट कायर का तुमने साथ दिया है। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। अरे महाराज अगर तुम ना होते तो ये मर जाता, लेकिन अपनी पत्नी को छुड़ा नहीं पाता, तो ये तुम्हारी पत्नी को क्या छुड़वाएगा? तो मुझसे आकर के कहते कि रावण ने तुम्हारी पत्नी का हरण कर लिया है, तो देखना तुम यहीं पर बैठे रहते और रावण खुद आता, तुम्हारी पत्नी को लेकर के तुम्हारे चरणों में रखता और अपना मस्तक भी झुकाता। आहूयते यस्य रावणहान, कि ये बाली का प्रभाव है। तीनों लोकों में तुम्हारी देवी कहीं भी होती, उन लोगों के देवता खुद तुम्हारे पास लेकर के आते। आप बाली की वीरता को जरा देखते तो सही। इतनी इतनी बातें कही महाराज, तब तक अंगद और उसकी पत्नी तारा आ जाती है, अपने पति को इस हाल में देख करके दुखी मनाती है। भगवान राम कहते हैं कि बाली तुम्हारे जैसे योद्धाओं की इस दुनिया में ज़रूरत है, भैया मत जाओ। लेकिन बाली कहता है कि प्रभु अब मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मेरे मन में जीने की कामना है ही नहीं। मेरी तो केवल एक ही कामना है कि मेरे मरने के बाद में मेरा पुत्र अनाथ हो जाएगा। अब आप अपना वरद हस्त इसके माथे पर रख दो ताकि मेरा बेटा सनाथ हो जाए, ये अनाथ ना रहे। अपने बेटा अंगद का हाथ लेकर के भगवान के हाथों में दे दिया और भगवान के जंघा पर पैर रख करके बाली ने अपने प्राणों को त्याग दिया। महाराज देखो, जन्म जिसका हुआ है वो तो मृत्यु तो उसकी होगी, लेकिन जन्म वही सार्थक है कि जब तक हम जिए तब तक अपने धर्म का पालन करते रहें। माता पिता हैं तो माता पिता की सेवा करते रहें, उनके बाद में धर्म का पालन करते रहें और इस प्रकार से भगवान की भक्ति करें कि भगवान के पद की हमको प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर वाल्मीकि रामायण में केवल एक व्यक्ति की मृत्यु को सबसे बढ़िया बताया। कौन है वो? वो है जटायु। जटायु जब मरे थे ना, तो आप ये कल्पना करो कि भगवान के पिता थे राजा दशरथ, और दशरथ की जब मृत्यु हुई तो उस समय चारों पुत्रों में से कोई भी पुत्र उनके पास नहीं था। 14 दिन तक सब तेल के कड़ाहे में रखा रहा
7 दिन जाने में और 7 दिन आने में भरत को लगे, और तब 15वें दिन उनके संस्कार हुए, अग्निदान हुआ। लेकिन राम जी से तो संस्कार नहीं हुए ना, भरत जी ने किए। और धर्म क्या है कि ज्येष्ठ पुत्रांत तथा मुक्ति और दैहिक समन्विता, कि और दैहिक क्रिया जो होती है वो ज्येष्ठ पुत्र करता है, बड़ा बेटा। ये नीति है कि ज्येष्ठ पुत्र के द्वारा किए हुए कृत्य ही स्वीकार किए जाते हैं। अगर ज्येष्ठ पुत्र इन क्रियाओं को नहीं करता, अगर बंटवारा हो भी गया है, अगर बंटवारा भी हो जाए, तब भी धर्म है कि वो बड़ा पुत्र ही करे। अगर बड़ा पुत्र नहीं करेगा तो क्रिया स्वीकार नहीं की जाएगी महाराज। बड़े भाई के लोप होने पर यानी मृत्यु होने पर तब उससे छोटा इन क्रियाओं को धारण करे। अगर मरने वाले व्यक्ति की 2 पीढ़ियां जन्म ले चुकी हैं, मतलब प्रपौत्र, एक पौत्र होता है एक प्रपौत्र होता है, तो बड़ा भाई ना भी हो, उससे छोटा भी ना करे, तो वो संस्कार प्रपौत्र के सर पे आ जाते हैं। कल भी वशिष्ठ मुनि भरत को पुत्र के 3 धर्मों के बारे में बतलाते हैं। बताइए कौन कौन से धर्म है वो। कल मैंने उन बातों को कम से कम 4 बार बताया था। पहला धर्म है माता पिता की सेवा करना। दूसरा धर्म क्या है? माता पिता की मृत्यु होने पर अधिक से अधिक उनके कल्याण के लिए कर्म करना, जो शास्त्रों में कहे गए हैं। और तीसरा धर्म कौन सा है कि गया पिंडा तथा मुक्चेत आधूयते सत्यपुत्रा, कि एक बार अपने माता पिता के लिए गया जी में जाकर के उनके लिए पिंडदान करना। ये पुत्र के 3 धर्म हैं। अगर पुत्र इन 3 धर्मों का पालन नहीं करता तो नास्त्रे यश तथा पुत्रम, क्या फिर उसको पुत्र नहीं कहा जा सकता। फिर वो उसके केवल भोग का एक विषय है। जो 2 स्त्री पुरुष के जोड़े से जो भोग प्राप्त हुआ केवल उसका फल है, उसको पुत्र की संज्ञा नहीं दी जा सकती। बाली भगवान के चरणों में अंगद के सौंप करके बाली का प्राणांत हो गया। भगवान के दिव्य दर्शन के कारण भगवान के परम पद की उसको प्राप्ति हुई। तो देखो जटायु को वो प्राप्त हुआ था कि जटायु का भगवान ने अपने हाथों से दाह संस्कार किया। जो लाभ राजा दशरथ को नहीं मिला वो जटायु को मिला। और जटायु के सारे संस्कार भगवान ने किए, तर्पण श्राद्ध सब कुछ किए। और भगवान क्या कहते हैं कि भैया 13वीं के बाद में परिवार के लोगों को खाना खिलाया जाता है। तो भगवान कहते हैं कि वो खाना मैं अभी नहीं खिलाऊंगा, जब रावण का वध करूंगा तो तुम देखना कि लंका के शिखर उसके कुल के राक्षसों से जब भर जाएंगे तो तब तुम्हारी जाति के जो लोग हैं, तुम्हारे परिवार के, कौन है उनके परिवार के? गिद्ध ही हैं, कि तब तुम्हारे गिद्ध जाति के लोगों के लिए बढ़िया दावत करूंगा, क्योंकि भाई वो तो मांस ही खाते हैं। तो कहते हैं कि जब सबका वध करूंगा तो उनके शवों से घिरे हुए जो पहाड़ होंगे अपने मन के मुताबिक मांस भक्षण करेंगे। तो यहाँ पर बाली का भी देखो कल्याण हुआ, परम पद की प्राप्ति हुई। उसके बाद वर्षा ऋतु आई है, लेकिन उससे पहले अब युवराज तो बनाया गया अंगद को और राजा बनाया गया सुग्रीव को। अब ये तो होता है कि राजा के बाद में उसका पुत्र युवराज होता है, लेकिन सुग्रीव के पुत्र की बात नहीं आई, यहाँ पर अंगद के लिए आई। अंगद को बनाया गया, लक्ष्मण को भेजा है, जाओ और इनको राजा बना करके आओ और युवराज के पद पर अंगद को बैठा करके आओ। फिर उसके बाद में भगवान ने कहा कि मित्र, अब मैंने तुम्हारे कार्य को सिद्ध कर दिया है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पास आ गई, तुम्हारे शत्रु चले गए, तुम्हें राज मिल गया। अब देखो भैया, अब 4 महीने वर्षा ऋतु चलने वाली है। अब वर्षा ऋतु में राजाओं की सेनाएं भी प्रस्थान नहीं करती हैं। मैं भी यहाँ पर नहीं रहूँगा, इसीलिए 4 महीने के बाद 4 महीने तक तुम अपने राज में रहो और हर प्रकार के भोगों को भोगो, लेकिन 4 महीने के बाद ध्यान रखना कि तुम्हें हमारा काम करना है। भगवान के चरणों में प्रणाम करके वो चला गया। 4 महीने तक महाराज सुग्रीव अपने राजमहल में
गोपियों नृत्यांगनाओं के अप्सराओं के नाच देखता देखता मग्न हो गया। 4 महीने निकल गए, भूल गया, बंदर है ना, तो भोग विषयों में खो गया। 4 महीने बीतने के बाद में तब भगवान ने लक्ष्मण को बुलाया और कहा कि लक्ष्मण कि भैया देखो 4 महीने बीत गए हैं, बादल खुल गए हैं, सारी व्यवस्थाएं अनुकूल हो गई हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सुग्रीव हमारे दिए हुए वचन को भूल गया है। इतना कहते कहते भगवान के अंदर वीर रस जागृत हो गया और कहते हैं कि लक्ष्मण मुझे ऐसा लगता है कि वो बातों को भूल गया है। तुम जाओ और उसको स्मरण दिलाओ कि जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण आज भी राम के तरकस में है और वो रास्ता बंद नहीं हुआ है जिस रास्ते से बाली गया था। जाओ, वो कृतघ्न है और कृतघ्न अत्यंत निंदनीय कर्म होता है जो किसी को वचन देकर के उसको पूरा ना करे। मैंने निवेदन किया था कि हर किसी का प्रायश्चित है। अगर कोई गाय को मार दे पाप हो जाए तो उसका प्रायश्चित है। कोई शराब पीता हो उसको ये समझ में आवे कि भैया हमने शराब पी है, हमारे अपराध हुआ है, सुधर जाए बाद में, तो उसका भी प्रायश्चित है। लेकिन भगवान कहते हैं कि ना कृतघ्नो प्रायश्चितः, कि कृतघ्न का कोई भी प्रायश्चित नहीं होता, उसकी दुर्गति होती है। इसीलिए तुम जाओ। अब लक्ष्मण जी मन में के विचार करने लगे कि प्रभु क्रोध में आकर के ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं कि फिर मैं हंसता हूँ तो फिर भगवान मुझसे पूछते हैं। लक्ष्मण जी हंसने लगे। राम जी कहते हैं कि बताओ यहाँ पर 4 महीने बीत गए, हमारी पत्नी का पता नहीं है, हमें गुस्सा आ रहा है, तुम हंस रहे हो। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु और क्या करूँगा बताओ। अभी तक तो कहते कि वो तुम्हारा मित्र है और अब जो है तुम क्रोध में आकर के उसको मारने की बातें कर रहे हो। तो मारने का काम तुम्हारा थोड़ी है, वो तो हमारा है। तुम आज्ञा दो। आज तुम्हें क्रोध आ रहा है और तुम कह रहे हो कि कल को मारूंगा, तो ऐसे तो नहीं हो सकता। ऐसे हो सकता है क्या? अगर आज क्रोध आ रहा है तो आज ही मारो। पता नहीं कल तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। कल तुम मुझे भेजोगे तो जरूरी थोड़ी कि कल तक तुम्हारा क्रोध रहेगा। अगर आज तुम्हें क्रोध आ रहा है तो मुझे आज ही आज्ञा दो और तुम देखो फिर मैं अभी जाता हूँ और अभी सबको खत्म करके आता हूँ। अब जब लक्ष्मण जी चलने लगे तो राम जी ने रोक लिया कि भैया ऐसा करो, मारने की आवश्यकता नहीं है, वो हमारा मित्र है, उसको केवल भय दिखा के लेके आओ। लक्ष्मण जी ने भगवान को प्रणाम करके गए हैं। लक्ष्मण के क्रोध को देख करके जितने भी किसंदा के बानर थे सभी डर गए महाराज। हनुमान जी ने, तारा ने, अंगद ने सुग्रीव जी को समझाया है। भोग विलास में लिप्त हुए सुग्रीव को जब अपने अपराध का महसूस हुआ कि अपराध किया है, तब तारा को आगे करके भगवान के शरण में आया है। यहाँ पर आकर के भगवान के चरणों में क्षमा याचना करी है और बस तुरंत सभी वानरों को बुलाने का आदेश दे दिया कि भैया 10 दिशाओं में जहाँ जहाँ भी हमारे वानर हों सबको बुलवाओ और कह देना कि जो 1 महीने के अंदर ना आवे उसको सुग्रीव के हाथों मरना पड़ेगा। अब तो महाराज 10 दिशाओं से जहाँ जहाँ वानरों के परिवार कुटुंब रहते थे सब अपने अपने परिवार को लेकर के, कुटुंब को लेकर के राम जी की सेवा में वहाँ से आ रहे। तो आइए कुछ क्षण भगवान के नाम का संकीर्तन करें और उसके बाद आगे की यात्रा को प्रारंभ करें। बोलो सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलिए राधा गोविंद सरकार की जय। जय जय सीताराम। श्री राम चले आओ, 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 श्री राम चले आओ।
भगवन, मेरी विनती है भगवन, मेरी विनती है भगवन, मेरी विनती है भगवन। ओ श्री राम चले आओ, श्री राम चले आओ, सभी बोलेंगे प्रेम से, श्री राम चले आओ, श्री राम चले आओ। जय हो। रघुनंदन ये बंदर हनुमत को ले आना, रघुनंदन ये बंदर हनुमत को ले आना। सग माँ जाने के लिए, सग माँ जाने के लिए मेरे राम चले आओ, 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 राम चले आओ। मेरी विनती है रघुवर, मेरी विनती है रघुवर, मेरी विनती है रघुवर, मेरी विनती है रघुवर। श्री राम चले आओ, श्री राम चले आओ, श्री राम चले आओ। रघुवर मेरा राम नाम की लूट है, आज लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताई गो, जब वो प्राण जाएंगे जो। मेरे राम चले आओ, श्री राम चले आओ, श्री राम चले आओ, श्री राम चले आओ। मेरी विनती है रघुवर, मेरी विनती है रघुवर, मेरी विनती है रघुवर।
बोलो जय श्री राम। जय सिया राम।